करते हैं आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साहब पर। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 14 जून के फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों शिफ्ट के सारे क्वेश्चन जीके कवर करने वाले हैं, जो टोटल 75 क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब, वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले मैंने एमटीएस का जितने भी वीडियो दिए उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। और एमटीएस के जो लगभग प्रीवियस एग्जाम है 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का मैराथन वीडियो लगभग 8 घंटे का है। आप लोग कम से कम वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले थर्ड शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मूलक राज आनंद द्वारा लिखा गया? अनटचेबल जो है मूलक राज आनंद द्वारा लिखा गया है। यह जो मूलक राज आनंद द्वारा लिखा गया है, जो भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग में आधारित जाति व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता है। वह उपन्यास उनकी पहली किताब अनटचेबल 1935 में, जिसमें बाखा नाम के एक टॉयलेट क्लीनर के संघर्ष और उसके अपमान के बारे में बताया गया था। छठ पूजा का संबंध किस राज्य से है? बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्यों में छठ पूजा का त्यौहार मनाया, स्पेशली जो है बिहार में मनाया जाता है। ओलंपिक खेल की शुरुआत किस देश में हुआ था? ग्रीस में हुआ था। यह खेल जो पहली बार 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओलेक अम्ल पाया जाता है। सरसों के तेल में ओलेक अम्ल मौजूद होता है। सरसों के बीज में सरसों का तेल निकाला जाता है। ओलेक अम्ल जानवर और वनस्पति वसा तथा तेलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक फैटी एसिड है। यह गंधहीन और रंगहीन होता है। ओलिक एसिड के लवण और एस्टर को ओलिएट कहा जाता है। चोल काल में वेट्टी क्या था? एक प्रकार का यह तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेख विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्दों का उल्लेख करते थे। जो सबसे पहले उल्लेख किया गया है कि वेट्टी कर, जिसे नकद में नहीं बल्कि जबरन श्रम और कदमाई या भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। जो मौद्रिक नीति समिति भारत में ब्याज दर के मानदंड को तय करने के लिए जिम्मेदार है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1995 में शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 1995 को खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस योजना ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के तहत लगभग 2 मिलियन नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए थे। अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है और यह किस मुख्य धारा की नदी बनती है? गंगा की मुख्य धारा वाली नदी बन जाती है। मेहरगढ़ में कितने वर्ष पूर्व कपास की खेती किया जाता था? लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती किया जाता था। ज्योतिबा फूले किससे संबंधित है? सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा 1873 में किया गया था, जिसका अर्थ है कि यह सत्य के साथ ही, ताकि महाराष्ट्र में निचली जातियों के लिए समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। फलों का अध्ययन क्या कहला जाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। पादप जगत के उभयचर को क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा कहा जाता है। पादप जगत के उभयचर को ब्रायोफाइटा कहा जाता है। और ब्रायोफाइटा के बीच के निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है और इसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रूरल बैकयार्ड पिगड़ी स्कीम शुरू किया? मेघालय राज्य ने शुरू किया है। नियमित सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 13 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। पहली लोकसभा 5 वर्षों के अपने पूर्ण कार्यकाल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दिया गया। प्रथम लोकसभा अवधि जो है 13 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 था। इसके अध्यक्ष जो है श्री जीवी मावलंकर थे, उपाध्यक्ष जो है श्री MM अयंगर थे और महासचिव जो है MN कौल थे। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है, जो आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 इंग्लैंड किसे हराकर चैंपियन बना था? पाकिस्तान को हराकर बना था। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में अनुच्छेद में कितने गारंटी देता है? यहाँ पर देखिए अनुच्छेद पूछा गया तो 25 से 28 जो है सब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 25 में जो है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, पेशे, अभ्यास और प्रचार के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के परिबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता है। और 28 में जो है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपन्यास में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता है। जीव मिल्खा सिंह निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? गोल्फ के साथ जुड़े हुए हैं। जीव मिल्खा सिंह को क्रमशः 1999 और 2004 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। वेमपति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से था? कुचिपुड़ी से संबंधित है। उन्हें जो है 1929 से 29 जुलाई 2012 के नृत्य रूप में कुचिपुड़ी से संबंधित है। वह दुनिया भर में डांस फॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। वह बॉम्बे के संगीत पीठ, मद्रास के राजा लक्ष्मी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से प्राप्त भी कर चुके हैं।
कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। 14 जून के सेकेंड शिफ्ट के सारे कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी किताब अरविंद अडिगा ने नहीं लिखा है? यानी कि जो ऑप्शन से बनना था, लेकिन इसी प्रकार चलिए अरविंद अडिगा के सारे पुस्तक देख लेते हैं। ये किताब अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। उन्हें उनके पुस्तक उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिलेक्शन डे जो है अरविंद अडिगा द्वारा लिखित 2016 का एक खेल उपन्यास है। अडिगा की दूसरी किताब बिटवीन द असोसिनेशन है। तीसरी प्रकाशित पुस्तक जो है लास्ट मैन इन टावर चयन दिवस है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसेटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में 6 से 10% तक एसेटिक अम्ल होता है। एसेटिक अम्ल का एसिड जो है CH3COOH को एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। तमिलनाडु में इरावती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल राजा राज द्वितीय द्वारा करवाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है? 65.46% है। उसी प्रकार देश में साक्षरता दर जो है 74.04% और पुरुष की बात करें तो 82.14% है। भारत के राज्यों में केरल जो है 2011 में 94% के साथ उच्चतम साक्षरता दर के सबसे ऊपर में है। किताबुल उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? अल बरूनी की पुस्तक है। यह एक प्रसिद्ध अरबी पुस्तक है जिसमें उन्होंने भारतीय विज्ञान, हिंदू धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाज और सामाजिक संगठन पर टिप्पणी किया है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला है। ऐ दिल है मुश्किल गाना किस सिंगर ने गाया है? अरिजीत सिंह द्वारा 28 अक्टूबर 2016 को दिवाली के त्यौहार के दौरान दुनिया भर में रिलीज हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम द्वारा रचित एक त्वरित ब्लॉकबस्टर था। इस प्रकार अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा रचित और अरिजीत सिंह द्वारा गाए गए गीतों के साथ इसके प्रचार को बढ़ावा मिला। कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ होकर बहता है। कृष्णा नदी की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और कृष्णा नदी जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कृष्णा घाटी देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8% भाग कवर करता है। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचलित है। राज्य विधानसभा कितने वर्ष का होता है? विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1773 में। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्र मुख्य रूप से बंगाल के विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? इसके समझौता जो है 5 मार्च 1934 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था। मौर्य साम्राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा था? पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी था। इसका दक्षिणी बिंदु जो है कर्नाटक था। क्रिकेट में जब गेंद बाउंड्री को पार कर जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? 6 रन कहा है। जब हवा में होते हुए वह पार कर जाती है बाउंड्री को तो उसे 6 कहा जाता है। मुस्लिम कैलेंडर के पहले महीनों को क्या कहा जाता है? मुहर्रम कहा जाता है। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र सूचित किया बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा, न उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य से संबंधित है और यह राजस्थान का प्रसिद्ध डांस है। फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला एशिया कप 2022 का विजेता कौन सी टीम था? भारत था। उसी प्रकार चलिए महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर देख लेते हैं। रनअप जो है श्रीलंका था। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है दीप्ति शर्मा थी। सबसे ज़्यादा रन जो है जेमिजा रेड्रिगेज ने 217 रन बनाया था। सबसे ज़्यादा विकेट जो है दीप्ति शर्मा 13 ने लिया था और इनोफा रानवीरा ने यह भी 13 ही विकेट लिया था। मेजबान देश जो है बांग्लादेश था और पुरुष का श्रीलंका ने जीत लिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा का है। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया था? शिव दयाल साहब द्वारा किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगता है? 27 दिन 6 घंटा लगता है। कहीं कहीं पर आपको 28 दिन भी देख सकता है। मौसमी बेरोजगारी किसे कहता है? बेरोजगारी का एक ऐसा प्रकार जिसमें लोग वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरियां ढूंढने में सक्षम नहीं होते उसे जो है मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है भारतीय नागरिकों द्वारा पालन किए जाने वाले मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। दीपावली का त्यौहार राम जी ने रावण को मारा इसलिए मनाया जाता है तो राम जी का वनवास कार्यकाल कितना वर्ष का था? 14 वर्षों का था। आप लोगों को सभी को पता होगा। लोकसभा का चुनाव अधिकतम एक व्यक्ति कितने सीटों से लड़ सकता है? यहाँ पर 2 सीटों से लड़ सकता है। दानिश सिद्दीकी का संबंध किस नृत्य से है? इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। आप लोग एक बार कमेंट करके जो जिन लोगों को पता है आप लोग बता दीजिएगा। गुरु बिपिन सिंह किससे संबंधित है? मणिपुरी नृत्य के लिए जाने जाते हैं गुरु बिपिन सिंह। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में जो है DPSP और जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
टोक्यो ओलंपिक में भारत में कितना रजत पदक जीता था? भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और जो है 4 कांस्य पदक जीता था, यानी कि 2 रजत पदक जीता था। लोमस ऋषि किस गुफा में रहते थे? ये जो है लोमस गिरी 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सर्वाधिक ज्ञात दिनांक गुफा का एक उदाहरण माने जाते भारत में बिहार में स्थित है लोमस ऋषि गुफा, जिसमें लोमस ऋषि की कुटिया भी कहा जाता है। एमएन यानी कि मैग्नीज किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? इसे मैग्नीज कहा जाता है, यानी कि एमएन दे दिया गया था, उसका पूरा नाम पूछा गया था। विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। चूना पत्थर कौन सा चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र जो है CaCO3 के विभिन्न क्रिस्टलीय रूप से जैसे कि खनिज कैल्साइट और एर्गोनाइट से मिलकर बना होता है। इंदौर घराना के संस्थापक कौन थे? आमिर खान थे। अहोम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अहोम साम्राज्य जो 1228 में हिंदी में तो ब्रह्मपुत्र नद घाटी में मध्यकालीन असमिया साम्राज्य था, जो चाओ लुंग मोंग आओ के एक शासन में राजकुमार शुका ने पटकाई पहाड़ियों को पार करने के बाद इसकी राजधानी की स्थापना किया था। कंट्रीब्यूट का स्पेलिंग एरर पूछा गया था, जो इस प्रकार करेक्ट दिया गया है। गोल्डन का सिनोनिम पूछा गया था, जो एरिएट हो जाएगा, गिल्डेड गिल्ट हो जाएगा, गोल्ड क्रोमेटिक हो जाएगा। सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार एनालिसिस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो है एमटीएस का, जिन लोगों का एग्जाम अभी बचा हुआ है, आप लोग एक बार जाके एमटीएस का जो प्रीवियस क्वेश्चन का 8 घंटे का मैराथन वीडियो है, आप लोग उतना अगर कवर कर लेंगे तो आपको मैं दावे के साथ कहता हूं आपका 90% क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।